आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है, प्रबोधन का अर्थ क्या है। प्रबोधन का अर्थ है जागना। देव प्रबोधन का अर्थ होता है देवताओं का जागना। जिस तरह आप और हम रात होते ही सोने चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पुराणों की मान्यता यह है कि देवता भी एक नियत समय पर सोते और जागते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु साल के 4 महीने जो हैं वो शेषनाग की शैया पर सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पे वो उठ जाते हैं। आप देखिएगा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देव उठनी एकादशी पे भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। उससे थोड़े दिन पहले दीपावली पे माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में आपके हमारे घर में अक्सर देखा गया, सब जगह लगभग ये, कि पत्नी जो है वो पति से पहले उठती है, घर की साफ सफाई करती है। तो कितना अजब संजोग है कि दीपावली पे हम पूरे घर की सफाई करते, माँ लक्ष्मी पहले आगमन करती, उसके बाद में देव उठनी एकादशी आती, फिर भगवान विष्णु अपनी शयन से उठते हैं, अपनी निद्रा से उठते हैं। तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को कितना महत्वपूर्ण देखा गया है कि पत्नी हर जगह जो है वो पति से पहले पहुंचती है और अपनी पति की सेवा के लिए हर चीज की तैयारी करके रखती है। तो लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के लिए जो है वो पूरी साफ सफाई करवा के और बिल्कुल तैयार रहती हैं। तो दोस्तों, पत्नी का मान रखा करिए। इसी कारण इसे देवोत्थान, देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के उठ जाने के बाद अन्य देवता भी निद्रा त्यागते हैं। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो देव प्रबोधनी का अर्थ होता है स्वयं में देवत्व को जगाना, खुद के अंदर भगवान को जगाना। देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह की परंपरा है। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य, चाहे वो विवाह हो, संस्कार हो आदि, इस दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो देव प्रबोधनी एकादशी से शुभ कर्म शुरू करने का अर्थ है भगवान अब हमारे हर काम के साक्षी हैं। अभी तक तो भगवान सो रहे थे, हम पूजा कर रहे हैं पर वो सो रहे, अब वो जग गए हैं, तो हम जो पूजा करेंगे उसके वो साक्षी हो जाएंगे। तो मन में भगवत भाव पैदा हो, भगवान श्री हरि का भाव पैदा हो, श्री कृष्ण का भाव पैदा हो। ऐसे विचारों से ही कर्म सफल होते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि विधि क्या है। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को कैसे मनाएं, क्या करें। तो एकादशी तिथि को रात्रि के समय भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए भगवत कथा का पाठ करें, पुराणों का पाठ करें, स्तोत्र पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भजन गाएं, घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि वाद्य यंत्रों से भगवान को मुग्ध करें और ये बोले कि हे गोविंद, हे हरे, हे कृष्ण, हे लल्ला, हे गरुड़ ध्वज, आप उठें। आप जागते हैं तो तीनों लोग जागते हैं, आप सोते हैं तो तीनों लोग सो जाते हैं। त्राही त्राही मच जाती है। आप उठिए, आप बाहर पधारिए, ऐसी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। भगवान के सिंहासन को फूलों से, पत्रों से, फलों से सजाकर भगवान श्री हरि का विष्णु पूजा का या पंचदेव पूजा का विधि अनुसार पूजा जो है वो विधान पूर्वक आपको करना चाहिए। मान्यता यह है कि देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर जगत का पालन पोषण करने का कार्य शुरू कर देते हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, देव उठनी एकादशी पे संकल्प ले लीजिए और उस संकल्प से चलिए। देखिए कितनी आपको जल्द सफलता प्राप्त होती है।